एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर नाम कहती है कि अगर तुझे यंग बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुझे ऐसी ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी बातें क्यों सुन लेता है। उसके बाद वो दरवाजे के पीछे चुप जाता है। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि हे क्यू, क्या हुआ। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि रुको जरा, टीचर अपने साथ लेपर्ड 2 पीस स्विम सूट लाई है। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि क्या। ये सुन के उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। उसके बाद पॉन कहता है कि देखा, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर वो स्विम सूट वो पहन के तेरे सामने आने वाली है। फिर टीन क्यू से कहता है कि क्यू जा वापस स्विमिंग पूल में जा, वो वहाँ पे स्विम सूट पहन के आएगी। ये सुन के क्यू कांपते हुए कहता है कि क्या मैं वापस जाऊँ क्या। तो क्यू के दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ जा। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे हमें तो लगता है तुझे जाना चाहिए, जाना तू। फिर क्यू कहता है कि पर लेकिन इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच क्यू के दोस्त कहते हैं कि तू चुपचाप वापस जा। फिर क्यू कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। ये कह के ना क्यू जाने वाला होता है। फिर क्यू स्विमिंग पूल जाने से पहले एक बार टीचर को देखता है। और क्यू जब टीचर को देखता है तो वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि टीचर कुछ इस हालत में होती है। फिर टीचर भी क्यू को देख लेती है। फिर टीचर कहती है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये मेरी दोस्त का स्विम सूट है। ये मुझे लगता है कि उसने गलती से मेरे बैग में डाल दिया था। फिर टीचर अपने दोस्तों से कहती है कि अब बताओ भी ना तुम लोग। फिर ना टीचर के दोस्त कहते हैं कि हाय क्यू। फिर जेस क्यू से पूछती है कि वो लेपर्ड वाला स्विम सूट तुम्हें क्यूट तो लगा ना। ये सुन के क्यू सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर। फिर क्यू कहता है कि ओ मेरे दोस्तों ने ना मुझे कॉल किया था। और क्यू के दोस्त टीचर को देख के कहते हैं कि हेलो टीचर। फिर क्यू के दोस्त टीचर के दोस्तों को कहते हैं कि हेलो टीचर के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर टीचर की फ्रेंड्स क्यू के फ्रेंड्स को देख के कहती है कि हेलो बॉयज़। फिर नाम क्यू के दोस्तों से कहती है कि अच्छा सुनो, तुम लोग अपने दोस्त से कहो कि वो हमारी दोस्त का अच्छी तरह से ख्याल रखे। ये सुन के पॉन कहता है कि ठीक है, और तुम लोग भी अपने दोस्त से कहो कि वो क्यू का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। फिर क्यू के दोस्त और टीचर के फ्रेंड्स ऐसे ही मस्ती करने लग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के ना दोनों तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद दोनों दरवाजे के पीछे चुप जाते हैं। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि अरे यार क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, मैं यहाँ पे केस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, क्या ये सब करने आया हूँ। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे यार तू भी ना क्यू। फिर पॉन बोलता है कि तू भी ना यार क्यू, कम ऑन यार, मुझे भी पता है तेरे दिमाग में भी गंदे ख्याल आते होंगे। क्यों सही कहा ना, आज रात तुझे मज़ा ही आ जाएगा, टीन की कसम खा के कहता हूँ। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने दोस्तों को कहती है कि अब बस करो ठीक है, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना बंद करो, समझे। ये सुन के नाम कहती है कि अच्छा ठीक है बस भी कर, अपनी एनर्जी रात के लिए बचा कर रख। और ये सारी बातें ना क्यों भी सुन रहा होता है। उसके बाद जून कहती है कि पॉम पॉम। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर नाम कहती है कि तुम क्यू के साथ वहाँ पे इंजॉय करो। ये सुन के ना टीचर बहुत शर्मा जाती है। उसके बाद टीचर उसका फ़ोन ही कट कर देती है। फिर टीचर वहाँ से जा रही होती है पर वो क्यू से टकरा जाती है। फिर वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर बेचारा क्यू इतना शर्मा जाता है कि वो तो वहाँ से भाग जाता है। फिर टीचर भी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो बाहर बैठी होती है। फिर वहाँ पे क्यू आ जाता है और वो टीचर से कहता है कि टीचर तुम यहाँ पे अकेले अकेले मज़े कर रही हो, देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ, क्या हमें क्लाइंट से कब मिलने जाना है। ये सुन के टीचर ना बहाना बनाने लग जाती है कि हाँ क्लाइंट ने मुझे कहा है कि वो आज नहीं मिल सकता, आज का शेड्यूल हमारा चेंज हो गया है। ये सुन के क्यू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम तैयार होकर बैठी हो, तुम्हें कहीं पे जाना है क्या, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या सच में। तो क्यू कहता है कि हाँ। उसके बाद क्यू ना टीचर के पास जाकर बैठ जाता है और टीचर से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे क्लाइंट का मैसेज देख सकता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि वो तो मैंने डिलीट कर दिए, तुम्हें क्यों देखना है अभी। यह सुन के क्यू कहता है कि तुमने डिलीट कर दिए क्या, फिर तुम्हें उनका मैसेज कभी आया ही नहीं। यह सुन के टीचर कुछ बोलने वाली होती है। इसी बीच क्यू कहता है कि मैंने डाला को कॉल करके सब कुछ पूछ लिया और डाला ने मुझे बोला है कि तुमने तो डाला से ये कहा है कि तुम चुमपुम अपने घर जा रही हो। तो फिर एक बात बताओ, हम यहाँ पे फीफी आइलैंड क्यों आए हैं, तुम क्या यहाँ पर मुझे जानबूझ कर लाई हो टीचर। यह सुनकर टीचर कुछ बोलती नहीं है। फिर क्यू टीचर को देखते हुए कहता है कि ऐसे यहाँ का मौसम काफ़ी रोमांटिक है। खैर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा टीचर, तुम्हारे साथ यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा।
ये सुन के टीचर उसे देखती है पर कुछ कहती नहीं, और क्यों तो बस टीचर को देख के स्माइल किए जा रहा होता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं, जो टीचर के जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि सारा काम उसे करना पड़ रहा होता है। फिर डाला को एक क्लाइंट का कॉल आता है, तो डाला उस कॉल को उठाती है और उनसे बात करती है। तो उनका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मिस बोंग को अपना बिल फिर से चेंज करना है। फिर डाला कहती है कि ठीक है, मैं ये बात टीचर को बता दूंगी। फिर डाला फ़ोन रख देती है। इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि आज टीचर नहीं आई है क्या। फिर डाला कहती है कि हाँ टीचर मैम आज छुट्टी पर गई है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या वेकेशन पर उसने तो आज तक कभी छुट्टी तक नहीं ली और सीधा वेकेशन पर चली गई। फिर डाला कहती है कि हाँ वही तो, देखिए ना उन्होंने अपना सारा समय क्यू के केस में दे दिया और अब कितना सारा काम आ गया है और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि वो पहले ऐसी नहीं थी। फिर डाला कहती है कि हाँ सच में एक क्लाइंट को आज ही उनसे मिलना था, पर टीचर मैम से तो बात ही नहीं हो पा रही। अब मैं उस क्लाइंट को क्या बताऊँ। फिर कैमिलिया डाला से कहती है कि तुम डिसाइड क्यों नहीं कर सकती। फिर डाला कहती है कि पर अब क्या डिसाइड करूँ। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम मिस्टर बेन से क्यों नहीं बात करती। यह सुन के डाला कैमिलिया को देखने लग जाती है। उसके बाद हम डाला को देखते हैं, जो बेन सर के साथ बात कर रही होती है। डाला ने बेन सर को सारी बातें बता दी होती हैं और ये सुन के बेन सर कहते हैं कि टीचर को इस बारे में पता है क्या। तो डाला कहती है कि नहीं उन्हें नहीं पता है, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है और मिस्टर बॉन्ग को आज ही मिलना है उनसे किसी भी हाल में। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि बेल तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ और मुझे सारी बातें बताते रहो, मैं टीचर से इस बारे में बात करता हूँ। यह सुन के डाला कहती है कि थैंक यू सर। यह कह के डाला जारी होती है। फिर बेन सर कहते हैं कि जरा रुको, टीचर कहाँ पर है। फिर डाला कहती है कि टीचर ने बस इतना बताया है कि वो मॉम के साथ बाहर है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं हो पाई। अगर आपकी एक बार उनसे बात हो जाए तो आप मुझे एक बार बता देना। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि ठीक है। फिर डाला वहाँ से चली जाती है। फिर हम बेन सर को देखते हैं, जो टीचर की मॉम का सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं। टीचर की मॉम ने सुबह ही एक फ़ोटो छोड़ा होता है, वो भी अकेले। ये देख के बेन सर कहते हैं कि आज सुबह ही उन्होंने ये फ़ोटो छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि टीचर उनके साथ नहीं है। अगर टीचर अपनी मॉम के साथ नहीं है तो टीचर कहाँ गई है। ये सारी बातें बेन सर सोच रहे होते हैं। इसी बीच ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो क्यू के साथ बीच पे मजे कर रही होती है। क्यू ना बड़े प्यार से टीचर को देखे जा रहा होता है और जब टीचर की नज़र क्यू पर पड़ती है तो टीचर क्यू से कहती है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। तो क्यू हंसते हुए कहता है कि नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। ऐसे तुम इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही हो। हम दोनों ने मैचिंग कपड़े तो नहीं पहने, पर हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तुम पागल हो। फिर क्यू कहता है कि टीचर मैं तुम्हारे जवाब का अभी तक वेट कर रहा हूँ। फिर टीचर कहती है कि क्या कह रहे हो तुम। फिर क्यू कहता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हारा केस सॉल्व किया और इसलिए मिस्टर रॉस ने ये ट्रिप मुझे स्पॉन्सर किया ताकि मैं यहाँ आ सकूँ और इन्जॉय कर सकूँ, और तुम भी काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, इसलिए तो मैं चाहती थी कि तुम थोड़ा रेस्ट करो। नई शुरुआत करने के लिए ये ट्रिप से बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे लिए। तो क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। अब तुम्हारे सारे सवाल ख़त्म। ये सारी बातें सुन के क्यों कहता है कि ये तो सारे लॉजिकल रीज़न से, तुम्हारे पास कोई इमोशनल रीज़न नहीं है क्या। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं तो। फिर क्यों कहता है कि कोई रीज़न नहीं है क्या, फिर तुम बताना नहीं चाहती। फिर टीचर कहती है कि नहीं, कोई रीज़न ही नहीं है। ये सुन के तो क्यों का मुँह उतर जाता है। फिर क्यों कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे लाई क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो टीचर अपने बात को छुपाने के लिए कहती है कि हाँ। ये सुन के क्यों कहता है कि अच्छा ये बात है। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है। और क्यों जब वहाँ से जा रहा होता है तो टीचर कहती है कि अरे क्यों रुको, अरे क्यों क्या हो गया, चलो ना हम खाते हैं। पर क्यों तो सुनता ही नहीं है, वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर टीचर भी क्यों के पीछे जाती है और क्यों से कहती है कि क्यों क्या हो गया, तुम क्या मुझसे नाराज़ हो। तो क्यों कहता है कि नहीं तो टीचर बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्यों कहता है कि हाँ तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर टीचर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम जानते हो ना मैं पार्टनर पोजीशन के रेस में हूँ। फिर क्यों कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, वो भी अच्छी तरह से। यह कह के क्यों जा रहा होता है। फिर टीचर पीछे से कहती है कि क्यों। तो क्यों कहता है कि क्या है, अब मेरे पीछे मत आओ प्लीज़। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों प्लीज़ अब नाराज़ मत हो। यह सुनकर क्यों कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर टीचर क्यों के सामने आ जाती है और कहती है कि बताओ ना क्या हुआ है। लॉयर्स को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए,
यह सुन के क्यों कहता है कि क्या कहा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई। तुम लॉ फॉर्म में पार्टनर बन जाओ और मैं तुम्हारे काम आऊँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पे लाई। ये सुन के टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ना सारी बातें। ये सुन के क्यों कहते हैं कि हाँ, तुम्हें मुझ पर तरस आता है, यही तो बात है ना। फिर टीचर कहती है कि हाँ, इतनी बात है। ये सुन के क्यों कहता है कि मुझे बस अब घर जाना है, मैं और नाटक नहीं कह सकता, मुझे सच में घर जाना है। यह कह के क्यों जा रहा होता है, पर टीचर उसे रोक रही होती है, पर क्यों सुन नहीं रहा होता है। फिर टीचर क्यों के सामने जाती है, क्यों से कहती है कि क्यों, सनसेट हो रहा है, अब ऐसे मत जाओ ना तुम। यह सुन के क्यों कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सनसेट मेरे घर जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए फीफी आइलैंड कोई मायने नहीं रखता। फिर टीचर कहती है कि प्लीज़ तुम नाराज़ मत हो ना। फिर क्यों कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ टीचर, तुमने मुझे बोला है कि हमेशा सच बोलो और मैंने तुमसे हमेशा सच ही बोला है टीचर। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। यह सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है और क्यों कहता है कि आई लव यू टीचर। यह सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है। फिर क्यों कहता है कि और ये बात तुम्हें बहुत पहले से पता है, मैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया। यह कह के क्यों जाने वाला होता है, पर क्यों रुक जाता है और वो टीचर के पास आके कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे काम करने आई हो। यकीन करूँगा, अगर मैं इतना उल्लू होता तो मुझे लॉयर की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ टीचर, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तुम मुझे कहीं पे भी लेके जा सकते हो इस तरह, पर तुम अपनी दिल की बात नहीं कह सकती। पर तुम्हारा जो दिल में है तुम वो सच तो बोलो टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि तो तुम क्या चाहते हो। यह सुन के क्यों कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। फिर क्यों कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या फील करती हो। यह सुन के टीचर कुछ कहती नहीं है। फिर क्यों कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि तुम तो मिस्टर बेन से प्यार करती हो ना। फिर क्यों टीचर से कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया और मैं तुम्हें इतना मुश्किल में ढाले जा रहा हूँ। यह कह के क्यों जा रहा होता है। फिर टीचर कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर बेन से प्यार नहीं करती। यह सुनकर तो क्यों के चेहरे में एक स्माइल से आ जाती है। फिर क्यों कहता है कि तो फिर टीचर उसके पास आती है और कहती है कि तो फिर क्या, और कुछ कहना नहीं है मुझे, चलो अब हम दोनों जाकर सनसेट देखते हैं। फिर क्यों टीचर का हाथ पकड़ लेता है, टीचर से कहता है कि रुको रुको, तुम सीधे सीधे भी तो बता सकती हो ना तुम क्या फील करती हो और तुम्हारे दिल में क्या है। फिर टीचर कहती है कि तुम समझो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि चलो जल्दी जल्दी बोलो, सनसेट हो रहा है, क्या तुम फीफी आइलैंड पर किसी खास इंसान के साथ इस सनसेट को नहीं देखना चाहोगी, इस प्यारे से सनसेट को मिस करना चाहोगी। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे तो फिर तुम्हारे दिल में जो है वो तुम मुझसे साफ साफ कह दो। ये सुन के टीचर स्माइल करते हुए क्यों से कहती है कि पागल हो तुम। फिर क्यों कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो क्या, फिर कुछ और, मुझे कुछ समझ नहीं आया टीचर। फिर टीचर कहती है कि एक क्रेजी लड़का है जिसका नाम क्यों है। यह सुनकर क्यों कहता है कि क्या कहा तुमने, मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया, जरा जोर से बोलना मिस टीचर, क्या कहा। फिर टीचर कहती है कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम क्यों है, अब तो तुम खुश हो ना। यह सुन के क्यों कहता है कि यह पागल लड़का आज तो कुछ ज़्यादा ही खुश है। उसके बाद क्यों टीचर को उठा लेता है और उसे घुमाने लग जाता है। फिर टीचर क्यों को कहती है कि अब बस भी करो, उतारो मुझे। फिर क्यों टीचर को उतार देता है और टीचर से कहता है कि चलो हम साथ में जाके अभी सनसेट देखते हैं। यह कह के वो टीचर के हाथ को पकड़ता है और सनसेट देखने के लिए ले जाता है। तो फाइनली गाइस, टीचर क्यों मिल गए हैं और दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता दी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होते हैं टीचर के वजह से। बेंसर खुद से कहते हैं कि उसने झूठ क्यों कहा कि वो मॉम के साथ है, टीचर क्या छुपा रही है। ये सारी बातें बेंसर सोच ही रहे होते हैं। इसी बीच बेंसर को जून की आवाज़ आती है। जून भी उसी रेस्टोरेंट में होती है जिस रेस्टोरेंट में बेंसर खाना खाने आए होते हैं। फिर बेंसर जून को देखने लग जाते हैं और जून पॉन से मिलने आई होती है। फिर जून पॉन से पूछती है कि क्यों, कहाँ पर है। फिर पॉन कहता है कि हे जून, पहले तुम बैठो तो सही। फिर जून बोलती है कि कब से मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तुम्हें पता है वो कहाँ गया है। फिर पॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो जून कहती है कि तो फिर बताओ। और ये सुनने के बाद ना बेंसर के तो कान खड़े हो जाते हैं और बेंसर भी कान लगा के उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। फिर पॉन जून से बोलता है कि जून, क्या पहले मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। जून, मैं अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। तो जून कहती है तो। फिर पॉन कहता है कि मैं अपने काम को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहा हूँ जून, आज सुबह मेरी क्लाइंट से बात भी हुई है, तुम मेरा काम भी देख सकती हो। देखा तुमने,
मैं अब पहले जैसा बेकार लड़का नहीं रहा जून। फिर जून कहती है कि तुम्हारा बोल के हो गया। फिर पॉन कहता है कि मैं अभी काफ़ी अच्छा इंसान बन गया हूँ जून, मुझे लेके अभी तुम्हारी क्या सोच है जून। फिर जून बोलती है कि पहले पूरी तरीके से बेहतर बन जाओ फिर पूछना, ओके। बेंसर ये सारी बातें सुन के कहते हैं कि हाँ, एमी के भांजी को बता रहा है, इतना भी आसान नहीं है। फिर जून पॉन से पूछती है कि अब बताओ क्यों कहा है। फिर पॉन बोलता है कि क्यों ट्रिप पर गया है। ये सुन के जून कहती है कि क्या ट्रिप पर, किसके साथ गया है वो ट्रिप पर। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ जल्दी बताओ किसके साथ गया है। फिर पॉन बोलता है कि उसके साथ। तो जून बोलती है कि किसके। तो पॉन बोलता है कि तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। तो जून बोलती है कि नहीं करूँगी, अब बताओ किसके साथ गया है वो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे। यह सुन के पॉन कहता है कि अरे नहीं नहीं रुको, बताता हूँ। फिर पॉन बोलता है कि क्यों ट्रिप पर गया है। ये पॉन कह ही पाता है कि इसी बीच ना वहाँ पे कोई और कैमिले की असिस्टेंट आ जाती है। फिर कोई बोलते है कि मिस्टर बेन आप यहाँ पे लंच कर रहे हैं। फिर जून और पॉन भी मिस्टर बेन को देख लेते हैं। फिर जून मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन आप यहाँ पे लंच करने आए हैं। ये सारी बातें सुन के ना मिस्टर बेन सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब क्या बोले। इसी बीच कैमिले की असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर बेन आपने गर्दन क्यों झुका रखी है, आपकी गर्दन में क्या दर्द है। फिर कोई कहती है कि आपकी गर्दन में दर्द है क्या, ओहो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर जिनको नहीं पता कि आपके गर्दन में दर्द है उनको ये लगेगा कि आप उन लोगों की बातें सुन रहे हैं। यह सुन के तो मिस्टर बेन का मुंह बन जाता है। फिर मिस्टर बेन जून को देखते हैं। उसके बाद फिर मिस्टर बेन जून को कहते हैं कि वो तुम्हारी आंटी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी हरकतों पर नजर रखूं। अब मैं उससे बात कर सकता हूँ कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिसे तुमने सबसे छुपा के रखा है। यह सुन के पॉन खुश हो जाता है। फिर जून कहती है कि पॉन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसे डेट करने वाली लड़की जरूर पागल क्या फिर बेवकूफ़ होगी। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है तुम्हें तुम अपनी आंटी से कहना, आप लोग आराम से खाना खाइए। हाँ, ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जून पॉन को कुछ बोलने वाली होती है, पर पॉन जून को रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि क्यों कहा गया है और किसके साथ गया है। अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं चलोगी तो फिर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। फिर पॉन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, इसके पैसे मैंने दे दिए हैं, तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कह के वहाँ से चला जाता है। आज जून तो पॉन को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है। फिर जून गुस्सा करने लग जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो कहते हैं कि वो किसके साथ गई होगी। फिर हम क्यू और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि टीचर जल्दी आओ ना। फिर टीचर कहती है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ पे कोई ऐसी जगह है। फिर क्यों बोलता है कि बेल मैंने स्टाफ से पूछा था और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। फिर टीचर बोलती है कि और ये सारे कैंडल्स और ये लाइट्स। फिर क्यों बोलता है कि लगता है उन्होंने हमारे लिए ये तैयारी की है क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि हम सनसेट देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। और उन्होंने जब मुझसे पूछा मैं किसके साथ आऊँगा, मैंने उन्हें बताया था कि मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि अच्छा कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हें पता है तुम एक नंबर के पागल हो। ये कह के वो आगे चली जाती है। फिर क्यू ना वहाँ पे गिटार बजाने लग जाता है। फिर टीचर जब क्यू को देखती है तो कहती है कि तुम्हें बजाना आता है। फिर क्यू टीचर के लिए गिटार बजाने लग जाता है और गाना गाने लग जाता है और ये देख के तो टीचर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर ये क्यूट सा मोमेंट काफ़ी देर तक चलता है। फिर इसी तरह टीचर और क्यू वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि सनसेट साथ में देख लिया है तो क्यों ना हम दोनों सनराइज़ भी साथ में देखें। टीचर क्या तुम मेरे जैसे बुद्धू के साथ डेट पे चलोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर भी क्यू को हाँ कह देती है। ये सुनकर तो क्यू काफ़ी खुश हो जाता है और टीचर को हक कर लेता है। फिर इसी तरह वो लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद क्यू टीचर को उठाकर कमरे तक ले जाता है। फिर टीचर क्यू जब कमरे को देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर क्यू बोलता है कि यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है ना। फिर टीचर कमरे के अंदर जाते हुए कहती है कि उसके बाद टीचर कहती है कि यहाँ पे चॉकलेट्स भी रखे हैं। फिर क्यू बोलता है कि टीचर तुम बेड के कौन से कोने में सोना चाहती हो। ये सुन के टीचर कहती है हाँ। फिर क्यू बोलता है कि ऐसे मैं कहना तो नहीं चाहता पर मुझे तुम्हारे पास रहना है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर क्यू कहता है कि तुमने तो कहा था एक वकील को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। फिर टीचर कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम फ्लोर पे सो जाओ। ये सुन के क्यों कहता है कि हाँ वो तो है पर ये भी तो सच है ना कि अब हम दोनों कपल्स से तो एक साथ एक बेड में सोने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है, ये तो एक कॉमन सी बात है ना। ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर क्यों कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि
मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और कुछ नहीं। ये सुन के टीचर कहती कि क्या? टीचर का ऐसा रिएक्शन देख के क्यों कहता है कि ठीक है, मैं हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, बस तुम्हारे पास सोऊंगा। टीचर का ऐसा रिएक्शन देख के क्यों कहता है कि ठीक है, मैं ज़मीन पे सो जाता हूँ। फिर टीचर कहती है कि इतने ठंडे फ्लोर पे कैसे सोओगे, बेड पर सो सकते हो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर तो क्यू के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर क्यू टीचर के क्लोज आने वाला होता है। ये देख के टीचर कहती है कि हाथ मत पकड़ना, तो क्यू कहता है कि ठीक है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि टीचर तुम्हें नींद आ रही है? तो टीचर कहती है कि हाँ, बहुत तेज। यह बेड कितना कंफर्टेबल है। यह सुनकर क्यू कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मैं भी हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, पर दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके सो रहे होते हैं। उसके बाद दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर टीचर कहती है कि सॉरी, मुझे ना दाई तरफ मुंह करके सोने की आदत है। फिर क्यों कहता है कि मुझे बाई तरफ मुंह करके सोने की आदत है। फिर टीचर कहती है कि तो फिर क्या हम दोनों अपनी साइड बदल ले? फिर क्यों कहता है कि हाँ ठीक है। फिर क्यों और टीचर अपनी साइड बदल रहे होते हैं। इसी बीच ना वो दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर जल्दी से वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद टीचर क्यों की तो सांसें अटक गई होती है। उसके बाद तो दोनों की हालत काफ़ी टाइट होती है। फिर टीचर क्यों शर्मा के दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही होती है। और ऐसे ही करते करते 1 बज जाता है, पर दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही होती है और दोनों ही जगे होते हैं। फिर क्यों टीचर से कहता है कि टीचर तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यों भी कहता है कि मुझे भी नहीं आ रही है। फिर टीचर बोलती है कि शायद ये जगह नई है ना, इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। फिर क्यों बोलता है कि चलो ना साथ मिलकर कुछ करते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर क्यों बोलता है कि शरीर को अक्सर थकाने के लिए तुम क्या करती हो? फिर टीचर हमारी तरफ देखती है और कहती है कि यह शुरू हो गया। फिर टीचर क्यू की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, एक्सरसाइज करनी होगी क्या? फिर क्यू कहता है कि हाँ चलो उठो, मैं तो तैयार हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम क्या पागल हो? फिर क्यू कहता है कि चलो ना, खुद को थकाते हैं। फिर टीचर बोलती है कि क्या करके? फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को किताबें पढ़ते हुए देखते हैं। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि तुम इस किताब में क्या पढ़ रही हो? तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? क्या लिखा है इसमें? फिर टीचर बोलती है कि इस किताब में अजीब और नए पेटिशन का कलेक्शन है, कुछ जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने सजेस्ट किया है। इन्हें पढ़ के आपकी सोच और भी गहरी हो जाती है। फिर क्यों कहता है कि ओह अच्छा, तुम तो काफ़ी मेहनत करती हो टीचर। फिर टीचर क्यू की तरफ देखती है और उससे कहती है कि और तुम बताओ, तुम्हें कुछ समझ आया? फिर क्यू कहता है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें नहीं आई। फिर इसी तरह वो दोनों केसेस के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सीन पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो किसी से फ़ोन में कह रहे होते हैं कि हेलो, क्या आप पहुँच गए हैं? तो आदमी कहता है कि हाँ सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बेंसर जा रहे होते हैं और कैमिलिया भी जा रही होती है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। बेंसर और कैमिलिया एक दूसरे को देखते हैं और बेंसर तो कैमिलिया को देख के वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के कैमिलिया को भी बुरा लगता है। फिर कैमिलिया भी चली जाती है। फिर वो दोनों ना एक ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं। ये देख के बेंसर कहते हैं कि तुम? फिर कैमिलिया कहती है कि इस कार को मैंने बुक किया है। बेंसर कहते हैं कि नहीं, ये मेरी है। फिर कैमिलिया ने अपने बैग से फ़ोन निकालती है और बेंसर को दिखाने लग जाती है कि ये देखिए, मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर उस ड्राइवर से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा बैग कार के अंदर रख दीजिए। फिर कैमिलिया कहती है कि आप पहले अपना फ़ोन तो देखिए। तो बेंसर कहते हैं कि ये देखो, ये कार मैंने बुलाई है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।